हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे भारत के 10 बेस्ट सेलर लेखकों के बारे में। नंबर 1, द शैडो लाइन्स, अमिताभ घोष। द शैडो लाइन्स को बंगाली लेखक अमिताभ घोष ने लिखा है। घोष को इस नॉवेल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। किताब की पृष्ठभूमि में आज़ादी से लेकर 1963 टू 1964 के सांप्रदायिक दंगों का जिक्र है। नंबर 2, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिग। अरविंद की इस किताब को साल 2008 में बुकर प्राइज से नवाजा गया। अरविंद इस अवार्ड को कम उम्र में जीतने वाले दूसरे युवा थे। इस किताब में जातीय संघर्ष को बेहतर तरीके से समझाया गया है। अरविंद की यह किताब कई हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल रही। नंबर 3, द गाइड, आर.के. नारायणन। यह किताब सबसे पहले 1958 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब पर साल 1965 में देवानंद अभिनीत फिल्म भी बन चुकी है। किताब के लिए आर.के. नारायणन को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। नंबर 4, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति राय। अरुंधति को अपने इस नॉवेल के लिए बुकर प्राइज मिला। इस नॉवेल के लिए अरुंधति को तारीफ के साथ साथ काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। ये नॉवेल अब तक सबसे ज़्यादा बिकने वाले नॉवेल्स में शामिल है। नंबर 5, द नेमसेक, झुंपा लाहिरी। पुलित्जर अवार्ड विनर झुंपा लाहिरी का यह पहला नॉवेल था। किताब में जिस तरह झुंपा ने भावनाएं उकेरी हैं उसकी काफ़ी तारीफ की गई। 2006 में मीरा नायर ने इसी किताब पर एक फिल्म भी बनाई। नंबर 6, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान को माना जाता है। किताब की कहानी 1947 के दौर में हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित थी। नंबर 7, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। ये किताब भारत पाकिस्तान की बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। किताब में कई किरदार थे, लेकिन कहानी सलीम सिनई को केंद्र में रखकर सुनवाई गई। किताब को 1981 में बुकर प्राइज से नवाजा गया। नंबर 8, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, अमीश त्रिपाठी। शिवा ट्रायलॉजी पर आधारित अमीश का पहला नॉवेल था। अमीश की इस फिक्शनल कहानी को काफ़ी पसंद किया गया। पहली किताब से मिली सफलता के बाद अमीश ने इस सीरीज़ की कई और किताबें भी लिखी। नंबर 9, 5 Point Someone बाय चेतन भगत। इस नॉवेल ने चेतन भगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चेतन का पहला उपन्यास 5 Point Someone 3 विद्यार्थियों पर आधारित है। यह नॉवेल इंडिया टुडे बेस्ट सेलर की लिस्ट में सबसे ज़्यादा दिनों तक रही। नंबर 10, अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री। भारतीय लेखक रोहिंटन मिस्त्री का ये दूसरा नॉवेल था। 1975 से 1984 के बीच किताब की कहानी 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। किताब को वैश्विक स्तर पर कई बड़े नाटककारों ने मंच पर दर्शाया।